नमस्कार दोस्तों, आपका प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक ही बहुत धमाकेदार क्लास लेकर आए हैं जो आपको बहुत मज़ेदार लगने वाली है और आपको इससे बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो एक बार फिर से चलिए हम बोर्ड की तरफ ध्यान देते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, इंग्लिश ग्रामर टेंस है, उसका पार्ट 4 है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले पिछली क्लासों में हमने पढ़ लिया था इंडेफिनेट और कंटिन्यूस, 2 टेंस पूरे कर लिए थे और आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्लास, जो आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी। और एक बार फिर से सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो हम शुरू करते हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमें जानना होगा कि परफेक्ट का अर्थ है पूरा होना या पूर्ण। प्रेजेंट हो जाएगा आपका वर्तमान, टेंस हो जाएगा आपका समय, कि मतलब ये हो जाएगा आपका पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि जो कार्य या ऐसे वर्ग जो कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो गए हैं और उनका प्रभाव अभी भी वर्तमान समय में दिखाई देता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मतलब खाना खा लिया है और इसका प्रभाव अभी भी जारी है। तो आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं टेंस की तरफ कि क्या होने वाला है, इसमें किस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है, सेंटेंस बनने वाले हैं, इसकी पहचान क्या होने वाली है। पहचान क्या होगी, मेन वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, और उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसकी पहचान क्या होगी। तो पहचान होगी आपके, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि ये इसकी पहचान क्या होगी। तो पहचान होगी चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ए है, ए है और आई है आदि। हिंदी वाक्यों के अंत में जिस प्रकार से हम वर्ब को देखते हैं, तो वर्ब के पीछे लगा हुआ होगा, जैसे खाना खा चुका है, खा चुका है, खेल चुका है, रो चुका है, दो चुका है, पढ़ चुका है, दौड़ चुका है, पढ़ा चुका है, सो चुका है, तैर चुका है, या है, ई है। ये सब क्या है? इसकी पहचान है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सभी बच्चे एक बार फिर से यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि पहचान इसकी क्या हो जाएगी। पहचान हमने देख ही ली, तो हम देखते हैं आगे कि इसकी पहचान हमने जान लिया। अब दूसरे टॉपिक पर हम जानेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली है। तो आपको देखना है जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया तो हो जाएगी आपकी हैज और हैव, हैज और हैव, हैज और हैव, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो आप कि सिंगुलर कौन सी होगी और प्लूरल कौन सी होगी। सिंगुलर कर्ताओं के साथ में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। हैज का प्रयोग कहाँ पे होगा और हैव का प्रयोग कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले हम बेसिक से जान लेते हैं कि जो हैज है,
हैज, ये होगा आपके सिंगुलर कर्ताओं के साथ में इसका प्रयोग किया जाएगा, और हैव का प्रयोग होगा आपका बहुवचन कर्ताओं के साथ में। चलो यहाँ पे ध्यान दो कि जो हैव है ये आपके ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ में यूज होने वाले भाई। हेज किसके साथ में यूज होगी? ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। किसके साथ में? ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर कर्ताओं के साथ में और सिंगुलर नाउन्स के साथ में हम हेज का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं हम आगे कि हैव कहाँ पे लगानी है। अब हैव का प्रयोग करना है आपको। ये सब क्या हो गए आपके? हेज वाली हो गए, हेज वाले कर्ता हो गए। अब हैव जैसे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि हम जिन बच्चों का लेवल डाउन है, जिन बच्चों का लेवल डाउन है, हम उनको भी लेकर यहाँ पे चल रहे हैं कि वो भी साथ के साथ में इन चीज़ों को सीख सके। तो यहाँ पे ध्यान दो, हेल्पिंग वर्ब का पता चली गया कि हैज का प्रयोग किसके साथ में होगा और हैव का प्रयोग किसके साथ में होगा। हैव का प्रयोग करना है आपके आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में एंड बहुवचन कर्ताओं के साथ में। हैज का प्रयोग हो जाएगा ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। चलो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो आप, अब हेल्पिंग वर्ब की बात हो चुकी है। अब चलो मेन वर्ब की ओर, तो यहाँ पे ध्यान दो, मेन वर्ब हो जाएगी आपकी मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया कौन सी लगने वाली है? मुख्य क्रिया का प्रयोग होगा आपके थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। परफेक्ट आते ही आपको देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ना तो फर्स्ट होगी ना सेकंड होगी, कौन सी होगी? थर्ड फॉर्म। अब चलो जहाँ है जो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है वहाँ पे मेन वर्ब कौन सी लगानी है? थर्ड फॉर्म। यहाँ तक समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम आगे फॉर्मेट की ओर और कि कौन कौन से स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, सेंटेंस बनने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना आप। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। सभी बच्चे ध्यान दें और पढ़ाई में मन लगाएं, क्योंकि यही टाइम है आपका सब कुछ सीखने का। और देखो आगे बढ़ते हैं हम कि इसके फॉर्मेट हैं जान लेते हैं पहले। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट बनेगा आपके सामने आने वाला है। तो सबसे पहले डाल लेते हैं सब्जेक्ट प्लस अब ये देखो हैज और हैव, हैज और हैव कौन हो जाएगी आपकी? हेल्पिंग वर्ब। कौन हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। हैज किसके साथ में जोड़ोगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव बहुवचन कर्ताओं के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो अब इसके बाद में चलते हैं मेन वर्ब की ओर। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाओगे भाई? थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद में चलो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, वर्ब मेन वर्ब आ चुकी है। अब इसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद में कोई आपके पास में कोई शब्द बचता है तो आप जोड़ सकते हो। तो ये है आपका सकारात्मक वाक्य।
कौन सा है? सकारात्मक वाक्य। कौन सा है भाई? सकारात्मक वाक्य। अब यहाँ देखो, इसका हम एक एक के जो सेंटेंस बनते हैं वह हम लिखते चलते हैं। तो यहाँ पे चलो, हम उस चिड़ियाघर को देख चुके हैं। हम उस चिड़ियाघर को देख चुके हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि जो हिंदी से अंग्रेजी बनानी है, हमें हिंदी से अंग्रेजी में, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, मतलब हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी सेंटेंस में बनाना है। तो देखो क्या देखना है, हिंदी में क्या पहचान आ रही है? चुके हैं। क्या आ रही पीछे? चुके हैं। पहचान क्या आ रही है? चुके हैं। चलो अब यहाँ पे देखो कि जो आपके सामने है हिंदी वाले सेंटेंस है उसको अंग्रेजी बनाना है। अब कैसे सीखेंगे भाई? इसको पूरा का पूरा ध्यान आपको बोर्ड पे देखना है कि किस टाइप से मैं यहाँ पे वाक्य का निर्माण कर रहा हूँ, और उसी को देखते हुए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फ़ायदा होने वाला है, उतना आपका विकास होने वाला है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका लेवल अच्छा होता चला जाएगा और आप अंग्रेजी सीखना, बोलना लगोगे। मतलब सीख जाओगे ना तो आप अंग्रेजी बोलना भी सीख लोगे, बोल सकते हो आप अंग्रेजी। हम उस चिड़ियाघर को देख चुके हैं। हम उस चिड़ियाघर को देख चुके हैं। हम उस चिड़ियाघर को देख चुके हैं। भाई किसको देखा हमने? हमने किसको देखा? चिड़ियाघर को। किसको देखा? चिड़ियाघर को। पहचान क्या आ रही है? चुके हैं। क्या आ रही है? चुके हैं। हमने देख लिया है। भाई क्या देख लिया है? चिड़ियाघर देख लिया है। मतलब बहुत सारे लोग हैं तो उसके लिए आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब हैव। तो यहाँ पे देखो ये है आपकी पहचान। इससे पता चलता है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पे देखना, देखो मेन वर्ब के साथ में लगी हुई है ना, देख चुके हैं। क्या हो जाएगा? देख चुके हैं। देख चुके हैं भाई, देख चुके हैं। तो इसका हो जाएगा सी सा सीन। मेन वर्ब फर्स्ट हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी आपकी सा, और थर्ड हो जाएगी सीन। क्या हो जाएगी? सीन। तो अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। हम इसको बोलेंगे वी। क्या बोलेंगे भाई? वी। सबको समझ में आना चाहिए। तो अब देखो वी के बाद में देखो ये आपका सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर आपको हेज और हैव दोनों में से एक रखनी है। क्या रखनी है? एक। जिसे हेज रखनी है या हैव रखनी है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप हेज किसके साथ में जुड़ेगा और हैव किसके साथ में जुड़ेगा। तो वी के साथ में हमने क्या जोड़ना है? हैव। क्या जोड़ना है? हैव। क्या जोड़ गए भाई? हैव। चलो इसके बाद में सब्जेक्ट हो चुका है, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई है। अब इसके बाद में क्या लाना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब कौन सी इसमें? देखना। देखना क्या बोलते हैं? सी। अब थर्ड फॉर्म देखनी है भाई। थर्ड फॉर्म क्या होगी आपको सबको पता होना चाहिए। जब तक आप मेन वर्ब याद नहीं करोगे तब तक आप वाक्य कैसे बना सकोगे। तो सी सा सीन, मेन वर्ब कौन सी हो जाएगी आपकी? सीन। तो चलो सीन। किसको देखा? उस चिड़ियाघर को। अब उस और इस देखो, दैट और दिस, इसका प्रयोग करते हैं हम नज़दीक के लिए, नज़दीक के लिए, और इसका प्रयोग करते हैं दूर के लिए। मतलब उसकी बात कर रहा है, दूर की बात कर रहा है तो दैट। क्या आ जाएगा? दैट। और नज़दीक की बात कर रहा है तो क्या आ जाएगा? दिस। मतलब इस चिड़ियाघर को हम देख चुके हैं। अगर नज़दीक से बताता है, वो पास से बताता है, तो किसका प्रयोग करेंगे? दिस का। अगर दूर से मतलब उस चिड़ियाघर को देख चुके हैं तो किसका प्रयोग होगा? दैट का। तो यह हो जाएगा दैट
जू, क्या हो जाएगा दैट जू। अब इसके बाद में चलते हैं हम दूसरे सेंटेंस की ओर। आपने अपने पाठ याद कर लिए हैं, आपने अपने पाठ याद कर लिए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, इसकी पहचान आ रही है ए है, क्या आ रही है ए है, और मेन वर्ब क्या है याद करना। याद करना को बोलते हैं लर्न, LEARN। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड आपकी हो जाएगी, और ये थर्ड हो जाएगी आपकी लर्नड। दोनों सेकंड और थर्ड हो जाएगी ये। तो यहाँ पे देखो आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपने, मतलब यू की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, यू की। तो ये लो यू आपका सब्जेक्ट हो गया। तो अब इसमें ध्यान दो कि यू सब्जेक्ट हो गया आपका। इसके बाद में आपको रोकनी है हैज और हैव में से हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करना है। तो यू के साथ में कौन सी लगेगी, हैव। अब चलो हेल्पिंग वर्ब हो गई है, तो मेन वर्ब भी लिखनी है। तो कौन सी याद करना होगा, लर्न, थर्ड फॉर्म LEARNT, ठीक है, ये हो जाएगी। अब क्या याद किया उसने, अपना पाठ, अपना पाठ याद किया ना, तो इससे संबंध होगा यू से, तो क्या बन जाएगा यूअर लेसन, यूअर लेसन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है वह विद्यालय जा चुका है। बिल्कुल सीधा सा है, देखो मेन वर्ब कौन सी है, जाना, तो हो जाएगा गो। सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉन, सॉरी वेंट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। तो यहाँ पे ध्यान दो, वह, अब लड़का है लड़की है, वह किसके लिए आता है, लड़की के लिए भी आता है और लड़का के लिए भी आता है। तो यहाँ पे चलो बॉयज होगा या गर्ल्स होगी, तो चुकाए आ रहा है तो बॉयज होगा। बॉयज के लिए क्या लिख सकते हैं हम, ही। अब ही के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब कौन से लगानी है, अब जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे चलो हेज। अब हेज के बाद में मेन वर्ब कौन से लगानी है, थर्ड फॉर्म, तो गॉन। अब ऑब्जेक्ट क्या है आपका, विद्यालय, तो टू स्कूल, ठीक है। ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के जो भी स्ट्रक्चर है, रूल्स है, फॉर्मेट है। ये है कि सब्जेक्ट और हैज हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में अदर जो आपको पास में सेंटेंस में बचता है वो लगाना है, ठीक है ना ये। अब इसके बाद में चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब उसमें नकारात्मक भाव उत्पन्न हो, नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे, तो वही कौन सा वाक्य हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए में नोट का प्रयोग करना अवश्य हो जाता है, तब क्या बनेगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट याद कर लिया है, तो आप नेगेटिव का अवश्य बना दोगे, बिना देखे बना दोगे। तो उस अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग कर देना है, तो आपका कौन सा फॉर्मेट बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, ये हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद में चलो मेन वर्ब, देखो मेन वर्ब आपकी आएगी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान दो, सब्जेक्ट हैज, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद में जस्ट आपको रखना है नॉट,
फिर रखनी है आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब नोट का प्रयोग करना है आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दोनों के बीच में। तो सबसे पहले समझो आप, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो इसको बनाओ। तो वे को क्या बोलेंगे? दे। अब दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है? हैज और हैव में से। तो बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में क्या आता है? हैव। अब यहाँ पे नहीं आ रहा है, नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है सेंटेंस में कि वे क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, तो क्या बनेगा? नॉट। अब नोट के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है? थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब क्या है इसमें? प्ले। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। और थर्ड भी कौन सी जाएगी? प्लेड। तो क्या रखना है? प्लेड। क्या खेल नहीं चुके हो? क्रिकेट। तो ये हो जाएगा आपका क्रिकेट। अमन गरीबों का अमन ने गरीबों का शोषण नहीं किया है। अब पीछे ये आए आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी पहचान? शोषण करना हो जाएगा एक्सप्लॉइटिंग। अब यहाँ पे ध्यान दो, अमन, तो ये आपका सब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा? अमन। एक वचन है तो क्या लग जाएगी? हैज। नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है तो नॉट। अब यहाँ पे चलो, एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना, ये क्या हो जाएगा? शोषण करना। चलो, अमन हैज नॉट, सब्जेक्ट आ गया है, हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई है, और नहीं के लिए किसका प्रयोग किया? नॉट का। अब देखते हैं हम, शोषण करना। शोषण करना हो क्या बोलेंगे? एक्सप्लॉइट। ये हो जाएगा एक्सप्लॉइट। तो क्या जुड़ जाएगा? एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड। अब किसका शोषण किया उसने? गरीबों का, तो द पुअर्स। ठीक है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। और हम बढ़ते हैं आगे की ओर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं आगे की ओर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जो दो टाइप से बनेगा। फर्स्ट में होगा आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। तो पहले ध्यान दो आप, हेल्पिंग वर्ब से शुरू। तो सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, उसके बाद में जाएगी आपकी मेन वर्ब की
चलो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है हमें वाक्य। कौन सा? इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले ध्यान देना है आपको, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लाना है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैज और हैव। क्या हो जाएगी? हैज और हैव। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या बचा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में अदर, फिर लगा सकते हो आप प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले के लिए फॉर्मेट। अब दूसरा है आपके WH वर्ड से शुरू होने वाले। अब यहाँ पे ध्यान दो आप कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला आपको जो फॉर्मेट याद है तो आप आसानी से WH वर्ड वाला फॉर्मेट बना सकते हो। कुछ भी नहीं करना है। जब हमें याद है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, कौन सा? हेल्पिंग वर्ब वाला, तो उस हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड जोड़ देंगे तो आपका कौन सा फॉर्मेट बन जाएगा? WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दो, WH वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब इसके बाद में लगा सकते हो आप प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे ध्यान देना आप, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला जो फॉर्मेट है वो कब लगाना है और WH वर्ड से शुरू होने वाला फॉर्मेट आपको कब लगाना है। तो यहाँ पे ध्यान दो आप कि एक होता है क्या, ये प्रश्न सूचक अगर आपके सेंटेंस के फर्स्ट में आता है, सेंटेंस के फर्स्ट में आता है तो आपको अंग्रेजी वाला वाक्य किससे शुरू करना है? हेल्पिंग वर्ब से। अगर यही प्रश्न सूचक वाक्य के बीच में आता है तो आपको सेंटेंस को शुरू करना है WH वर्ड से। तो हम चलते हैं वाक्य की ओर, किस प्रकार से बनाते हैं। तो क्या वह बाजार जा चुका है? तो ध्यान दो आप, यहाँ पे जो प्रश्न सूचक आ रहा है क्या, ये सबसे पहले आ रहा है तो आपको सेंटेंस बनाना है हेल्पिंग वर्ब से, मतलब सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। तो यहाँ पे चलते हैं वह। अब यहाँ पे सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो देखो हैज आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है? ही। चलो अब इसके बाद में बाजार जा चुका है। अब यहाँ पे देखो हमने दो का लिख लिया, मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। इसके बाद में रखनी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मेन वर्ब के इसमें जाना, जाना हो क्या बोलेंगे? गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन। तो यहाँ पे चलो, ही गॉन टू, कहाँ गया हो? मार्केट। तो यहाँ पे हो जाएगा मार्केट, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। अब ये देखो यहाँ पे दूसरा कैसे बनेगा WH वर्ड से। तुम कहाँ पढ़ते हो? सॉरी, तुम कहाँ खेल चुके हो? चलो यहाँ पे ध्यान देना कि आपका जो प्रश्न सूचक है वो बीच में आ रहा है, तो इस प्रश्न सूचक की अंग्रेजी आपको फर्स्ट में लिखनी है। इस प्रश्न सूचक की अंग्रेजी आपको फर्स्ट में लिखनी है। जैसे कहाँ, कहाँ को बोलेंगे वेहर, क्या बोलेंगे? वेहर। अब वही सूत्र आपको लगाना है
देखो हेल्पिंग वर्ब वाले से और डबल एच वर्ड वाले में क्या अंतर दिख रहा है, केवल आपको डबल एच वर्ड पहले लगाना है किसमें, जब आपका प्रश्न सूचक क्या होगा, बीच में आएगा, और वही सेम टू सेम आपका बनेगा। तो यहाँ पे चलते हैं, सब्जेक्ट कौन सा है, तुम को बोलेंगे यू। अब यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव। अब हैव के बाद में चलते हैं, क्या आएगा, सब्जेक्ट यू, और क्या बचा, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी मेन वर्ब क्या है, प्लेड। पीछे लगा दो आप प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इसके लास्ट में आपके इंट्रोगेटिव से आपको नेगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाना है, मतलब बनेगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो आपका लास्ट होगा, और आपका यही समाप्त होने वाला है। लास्ट टॉपिक है आपका, चलो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ये हो जाएगा आपका नकारात्मक और प्रश्नवाचक जो भी सेंटेंस है। फॉर्मेट देखो आप पहले, तीसरे स्थान पर आपको लगानी है नॉट। क्या लगानी है, नॉट। तो हो जाएगा आपका पहले हैज और हैव, उसके बाद में आपको लिखनी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लगेगा आपका नॉट, नॉट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में अदर, फिर उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो अब इसके बाद में देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पहले हेल्पिंग वर्ब वाला और दूसरा डबल एच वर्ड वाला। तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस प्रश्नवाचक। तो ये आपके फॉर्मेट इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए, मतलब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपका ये फॉर्मेट तैयार हुआ, और इसी को आधार बनाते हुए आपको वाक्य का निर्माण करना है, अंग्रेजी से हिंदी बनानी है। तो पहले देखो आपका वाक्य हो जाएगा, क्या वह खाना नहीं पका चुकी है। सीता ने सांप कहाँ देखा है। देख लिया है। अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले वाक्य को समझेंगे कि कौन से टेंस का है और इसकी पहचान क्या रही है, और हमें इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कौन सी मेन वर्ब लगानी है, वाक्य आपका अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। अब ध्यान दो, पीछे लास्ट में क्या रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे पता चलता है कि वाक्य कौन सा है, इंट्रोगेटिव, और बीच में आ रहा है नहीं, तो फिर आपका वाक्य कौन सा है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो दोनों से वाक्य बनेगा। तो वहाँ लास्ट में क्या आ रहा है, चुकी है, तो किसकी पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो चलते हैं आगे, वाक्य किससे शुरू हो रहा है, प्रश्न सूचक से। फर्स्ट में क्या आ रहा है, प्रश्न सूचक शब्द क्या आ रहा है, तो हमें बनाना है हेल्पिंग वर्ब से। तो सब्जेक्ट देखो पहले, वह लड़की है, तो क्या आ जाएगा, सी, और सी के लिए हम यूज करते हैं हैज, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज। उसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा सी। अब सी के बाद में चलते हैं हम, मेन नेगेटिव है तो क्या लगेगा, नॉट तीसरे स्थान पर। फिर इसके बाद में चलो मेन वर्ब कौन सी, पकाना, पकाना को बोलते हैं कुक, थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुकड, और ये सेकंड भी हो जाएगी और थर्ड भी हो जाएगी। तो कुकड क्या पकाया उसने, खाना, तो खाना को क्या बोलेंगे, फूड।
ये आपका वाक्य तैयार हो। और पीछे क्या लगा दोगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब नीचे वाले में देखो, सीता ने सांप कहाँ देख लिया है, और इसमें देखो कहाँ, ये प्रश्नसूचक बीच में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? बीच में। तो बीच में आने वाले प्रश्नसूचक की इंग्लिश आपको पहले लिखनी है, मीनिंग पहले लिखना है, मतलब WH वर्ड से वाक्य को बनाना है। तो इस फॉर्मेट में देखो सबसे पहले क्या लिखना है? WH वर्ड। अब WH वर्ड मतलब कहाँ, इसका हो जाएगा वेहर, वेहर। अब सीता ने किसने देखा? सीता ने मतलब एक वचन है तो क्या हो जाएगा? हैज। सब्जेक्ट हो जाएगा आपका सीता। इसके बाद में चलो अब आपको लगानी है नॉट। क्या लगानी है? नॉट। अब नॉट के बाद में क्या रखनी है? मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब देख लिया है, मतलब हो जाएगा सी, सा, सीन। थर्ड, सेकंड और पास्ट ही है ना, तो सीन हो जाएगी आपकी थर्ड। सीन क्या देखा उसने? सांप, ऐसन है। ठीक है, यहाँ तक ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरा हो गया है। और पूरा का पूरा टेंस समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। धन्यवाद।